बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। अटेली से ये खबर है, जहां हुड्डा के 4 डिप्टी सीएम वाले बयान पर किरण चौधरी ने पलटवार किया है। किरण चौधरी का बयान सामने आया है। कांग्रेस कभी भी नहीं करती है जात पात की राजनीति, उन्होंने कहा। भूपेंद्र हुड्डा के बयान को किरण चौधरी ने दुर्भाग्यपूर्ण बता दिया है। जो भी सक्षम होगा उसे ही बनाया जाएगा सीएम और डिप्टी सीएम, किरण चौधरी ने कहा है। वो केवल डिप्टी सीएम की ही बात क्यों करते हैं? किरण चौधरी ने यह सवाल भी पूछ लिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ डिप्टी सीएम की ही बात क्यों करते हैं, मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकती दूसरी जाति की? ये सवाल किरण चौधरी ने पूछा है। आपको बता दें, अटेली से खबर, जहां हुड्डा के 4 डिप्टी सीएम वाले बयान पर किरण चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहीं ना कहीं हुड्डा पर पलटवार उन्होंने कर दिया, या यूं कहे कि निशाना उन्होंने साध दिया। अपनी ही पार्टी के एक बड़े नेता पर निशाना साधते हुए किरण चौधरी ने कह दिया कि कांग्रेस कभी भी जात पात की राजनीति नहीं करती है। दरअसल हुड्डा का एक बयान सामने आया था, जहां वो 4 डिप्टी सीएम वाले बयान उन्होंने दिया था, और इस दौरान उन्होंने जात पात का भी जिक्र किया था कि इस जाति से या उस जाति से जरूर एक सीएम या डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। तो उनके इसी बयान पर किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस तो जात पात की राजनीति करती ही नहीं। इसके साथ ही उन्होंने सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जात पात की राजनीति करी ही नहीं, और जो है ये हमारा जो है नीति ही नहीं है, और हमारी जो शीर्ष नेतृत्व है इसके कभी भी हक में नहीं है। जो इस तरह की जो बातें कही जाती हैं, मैं समझती हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और डेप्यूटी की बात ही क्यों करते हैं? मैंने तो कल बयान दिया है कि भाई डेप्यूटीज, पहले कहा कि ब्राह्मण डेप्यूटी बनेगा, अब कह रहे हैं डेप्यूटी कोई और दूसरी जातें बनेंगी। तो भाई मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकती दूसरी जातें? हाँ, कोई एक के लिए तो रिजर्व नहीं है ना। तो ये ऐसी बातें करना, मैं समझती हूँ ये जो है अच्छी बात है। इस खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी उमादत कौशिक जुड़ गए हैं। उमादत, सबसे पहले तो बताइए कि किरण चौधरी इस दौरान क्या कुछ कहती नजर आई, और एक बहुत बड़ा कहा जा सकता है कि कटाक्ष उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बातों पर कर दिया है, ये कहकर कि जात पात की राजनीति नहीं करती कांग्रेस। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं सृष्टि जी, आज किरण चौधरी नवरात्रे के पहले दिन गढ़ी माथर की दुर्गा माता मंदिर में आई थी। वहां पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर 4 डिप्टी सीएम बनाने की बात को लेकर उन्होंने कहा कि जात पात की राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि जो सक्षम होगा वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, वो भी सीएम बनेगा। एक तरफ उमादत, देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार ये कहते नजर आते हैं कि 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे, और ये भी कभी कहते हैं ब्राह्मण समाज का भी होगा, एक जाट का भी होगा। और जिस कॉन्फिडेंस से भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं, कई बार उनके इस बयानों को किरण चौधरी इससे पहले भी कोट कर चुकी हैं। इससे पहले भी किरण चौधरी ये कहती नजर आई थी कि कोई एक नेता नहीं होता ये सब डिसाइड करने वाला कि 4 डिप्टी सीएम बनेंगे या एक बनेगा, ये तो हाईकमान का फैसला होगा। चलिए, शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन इस बीच बता दें कि हुड्डा के 4 डिप्टी सीएम वाले बयान पर किरण चौधरी ने कटाक्ष किया है। बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सत्यव्रत जी, देखिए, एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयानों को आप सुन रहे होंगे, वो कहते हैं कि हम तो 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे, जात पात की भी बात करते हैं, कभी जाटों की बात करते हैं, कभी ब्राह्मण की बात करते हैं। अब उन्हीं की पार्टी की बड़ी नेता है किरण चौधरी, दुर्भाग्यपूर्ण बता रही हैं उनके इस बयान को, कह रही है कांग्रेस तो जात पात की राजनीति करती ही नहीं है। देखो, यदि किरण चौधरी जी कह रही है कि जात पात की राजनीति नहीं करती, तो हुड्डा साहब भी कांग्रेस के हैं, और इस बात के लिए हमारी इस बात को बल मिलता है कि हरियाणा में कम से कम कांग्रेस एक नहीं है। वो हुड्डा कांग्रेस अलग है, किरण चौधरी अलग कांग्रेस अलग है, सुरजेवाला कांग्रेस अलग है। ये सब लोग इस प्रकार के स्वयंभू सीएम और डिप्टी सीएम बनने और बनाने वाले लोग हैं, और इसीलिए ये बेतुके बयान, परस्पर नीति विरोधी बात या नेता विरोधी बात कांग्रेस इसलिए करती है कि वो ये इनके इन प्रकार किसी प्रकार लूट का अड्डा बनाया गया जो सत्ता का केंद्र था, वो पुनः इनको मिल जाए।
लेकिन इस प्रकार की स्थितियां जब आप स्वयं किसी एक नीति पर, एक नेता पर, एक नियत पर आप स्थित नहीं है, स्थिर नहीं है, तो जनता आपको क्यों चुनेगी? और मुझे लगता है किरण चौधरी जी जिस बात को लेके कहती हैं कि ठीक है, मैं रोकूंगी शास्त्री साहब आपको, क्योंकि मनीष खटाना भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनीष खटाना जी, सबसे पहले तो देखिए बात यह है कि किरण चौधरी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बता दिया है। दूसरी तरफ सत्यव्रत शास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको अगर आपने सुना हो तो वो कह रहे हैं जब कांग्रेस की नीति एक नहीं है, नेता एक नहीं है, तो फिर कैसे जनता इन्हें चुनेगी? हेलो खटाना साहब, आवाज मिल रही है आपको? आवाज कट कट के आ रही है सृष्टि जी। सर देखिए, ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम है उसको हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार मैं फिर से सवाल रिपीट कर देती हूँ अगर आप सुन पा रहे हो तो। खटाना साहब, हेलो, चलिए दोबारा संपर्क हम आपसे साधने की कोशिश करेंगे, आवाज क्योंकि अभी आपको बिल्कुल भी सही ढंग से नहीं आ पा रही है। शास्त्री जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। दूसरी तरफ किरण चौधरी का एक बयान और मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगी। देखिए, भूपेंद्र हुड्डा पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए ये सवाल भी पूछ लिया कि भाई सिर्फ डेप्यूटी सीएम की ही बात क्यों करते हैं, किसी और जाति का तो मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। ठीक कह रहे हैं सृष्टि जी, ये विषय तो मैंने भी पहले दिन की डिबेट में रखा था जी। कि आप डिप्टी सीएम के नाम और जातियां बता रहे हो तो शुरुआत तो मुख्यमंत्री से होगी। मुख्यमंत्री तो पहले बताओ कि बनाओ, किसको बनाओगे, वही तो डिप्टी सीएम की घोषणा करेगा। तो ये हास्यास्पद स्थिति है और मुझे लगता है कि कांग्रेस दिग्भ्रमित स्थिति में है। किरण चौधरी जी इस बात का, बयान का उल्लंघन क्यों कर रही है, इसके पीछे भी एक राजनीति है। उसको यदि समझने की कोशिश करेंगे तो उसका बड़ा एक कारण उनकी लोकसभा सीट पर लड़ने वाली उनकी बेटी श्रुति चौधरी है जी, जिनको बहुत बड़ी मात्रा में महेंद्रगढ़ जिले के और दादरी के कुछ हिस्सों में गैर जाट का वोट लेना होता है। और यदि वो इस बात को कहेंगे कि हुड्डा ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं तो उनके वोटर्स पर और उनके सपोर्टर्स के ऊपर असर जाता है। इसलिए भी किरण चौधरी जी जातिवाद का नारा नहीं लगाते कांग्रेस के लोग, ऐसा कहने के लिए वो मजबूर तो शास्त्री साहब, आप कह है। रहे हैं कि दोनों अपनी अपनी राजनीति बुना रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा हो या किरण चौधरी हो, लेकिन इस चक्कर में कांग्रेस उथल पुथल नजर आ रही है। कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई बयान दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है। नहीं तो सृष्टि जी, ऐसा समाज, जनता के पास तो विकल्प है ना। एक तो होती है मजबूरी। अगर आप देखो कांग्रेस के अलावा तो कुछ है नहीं, सत्ता नहीं, कोई नेता नहीं, कोई काम नहीं। अब सरकार, जनता के पास विकल्प है ना भाजपा का, मजबूत सशक्त केंद्र में, हरियाणा में। तो आपको लगता है कि इन बयानबाजियों का असर चुनाव पर होगा और बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है? ये गुटबाजी जो है, बयानबाजी जो है। देखिए सृष्टि जी, किरण चौधरी जी हो चाहे हुड्डा जी हो, ये 50 साल पहले की राजनीति के धुरंधर हैं। 50 साल पहले जिस प्रकार के नारे चलते थे, जिस प्रकार की बातें चलती थी, एक बार तो अभी 9 मई किरण चौधरी जी ने जो नाटक किया लोकसभा चुनाव के लिए और उसके कारण से कैसा बवंडर चला, तो ये लोग इसी प्रकार के भावनाओं पर या तात्कालिक कुछ घटनाक्रम के आधार पर राजनीति करने वाले हैं। इनके पास न संगठन की राजनीति है, न नीति की राजनीति है, न कोई मिशन है, न विजन है। ये केवल सत्ता में कैसे आ जाए, किसके सहारे से आ जाए, किसको लेके आ जाए, उतना तक सोचते हैं। बाकी इससे बाहर का कोई विजन हरियाणा के प्रति हो, लोगों के प्रति हो या किसी वर्ग विशेष के प्रति हो। ठीक है शास्त्री साहब, क्योंकि देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता का यहाँ पर हमने कॉल ट्राई किया लेकिन लग नहीं पाया, इसलिए संपर्क उनसे हो नहीं पाया। लेकिन आप जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखिए, किरण चौधरी का ये बयान जो है वो सामने आया है और वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयानों पर उन्होंने कटाक्ष किया है।